बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इजी मैथमेटिक्स में आपको वेलकम करती हूँ। आज की ये वीडियो एक डिमांडिंग वीडियो है, ठीक है। एक स्टूडेंट ने डिमांड की थी इसकी। देखिए, हम कन्वर्जन करने जा रहे हैं सिंपल या कॉमन फ्रैक्शंस का डेसिमल के अंदर, राइट। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि व्हाट इज़ द डेसिमल। डेसिमल एक लैटिन वर्ड डेसिमस से निकला है, ठीक है। लैटिन एक लैंग्वेज है, उसका एक वर्ड है डेसिमस, उससे निकला है डेसिमल। इस डेसिमस के मीनिंग है टेंथ, राइट, टेंथ, और यू कैन से लाइक दिस, ठीक है। जल्दी से आते हैं अब अपनी प्रॉब्लम्स की तरफ कि सिंपल फ्रैक्शन या कॉमन फ्रैक्शंस को हम डेसिमल में किस तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स गो फॉर इट। देखिए, आपके पास क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, ठीक है। मैंने जस्ट यहाँ पर लिख दिया कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल्स, क्योंकि मैं किसी डेफिनेट बुक में से नहीं करवा रही हूँ, इट्स जस्ट अ टॉपिक, राइट। और ये सारी मेरी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। तो कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल्स या फिर कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल, व्हाटएवर हो सकता है, ठीक है। देखिए, नंबर 1 क्वेश्चन ऐसी फॉर्म में आपके पास आएगा कि कोई भी फ्रैक्शन आपको गिवन होगी। मैं पहले स्टार्ट कर रही हूँ टेंस की फॉर्म में, ठीक है। तो फ्रैक्शन व्हाट, समथिंग अपॉन समथिंग, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आपको गिवन होगी इस तरह से। आप लिखेंगे आंसर नंबर 1 सॉल्यूशन एज इट इज क्वेश्चन। नाउ आपके स्कूल्स ने, आपके टीचर्स ने आपको जो भी समझाया है, जैसे भी समझाया है, उसी को फॉलो कीजिए। मैं जस्ट वेरी इजीली इसके मेथड्स बताऊंगी किस तरह से आप डेसिमल्स में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि डेसिमल्स होते क्या हैं, लेट मी राइट। देखिए, इस फॉर्म्स के नंबर्स, ठीक है, इस तरह से कुछ भी लिखा हो 2.135, 0.025, 37.568, वॉट एवर ETC, ये सारे ऐसे नंबर्स जिनके अंदर पॉइंट्स लगा हुआ होता है ना, वो सब कहलाते हैं डेसिमल नंबर्स, ठीक है। ये आपको लिखना नहीं है, यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल थी डेसिमल नंबर्स की। लेट मी रिमूव इट, देन अपने सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो देखिए, रफ वर्क कॉलम इस तरह से आप लोग साइड पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके अंदर वापस अपना क्वेश्चन कॉपी कीजिए, देन इतना याद रखिए, राइट। एक तो मेथड ये है कि इस 3 को आप 10 से डिवाइड कर दें, देन डिवीजन में लाजमी आपको डेसिमल पॉइंट लेना पड़ेगा, राइट। एक तो मेथड ये है, दिस इज अ वेरी क्विक मेथड के याद रखिए। मैथ्स कहता है कोई नंबर सिंपल नंबर है, दिस इज अ सिंपल नंबर। कहीं पॉइंट नजर आ रहा है आपको? नहीं आ रहा, ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या करूं कि मैं इसे डेसिमल फॉर्म में लिख दूं, मतलब पॉइंट्स की फॉर्म में, और ये 10 नीचे से रिमूव हो जाए, राइट। तो इस किस्म को सॉल्व करने के लिए मैथ्स कहता है, गौर कीजिए, हर होल नंबर के पास एक पॉइंट होता है, लेकिन हिडन होता है, ठीक है। कहाँ है पॉइंट, हमें तो नजर नहीं आ रहा, तो मैंने कहा हिडन होता है, राइट। सो देखिए, जो एक होल नंबर हो उसके नीचे कुछ लिखा हुआ हो, ठीक है, तो हम सपोज करेंगे कि उसका पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, इस हैंड पर, आपके राइट हैंड पर, याद रखिए, ठीक है। पॉइंट आपने सपोज कर लिया यहाँ पर। अब याद रखिए, ये मैथ्स का रूल है, पॉइंट जब भी किसी नंबर को जंप करता है, मतलब यहाँ से यहाँ पर आता है, तो नीचे अगर 0 लगा हुआ हो उसको ये कर देता है कट, ठीक है। और पॉइंट ने यहाँ से यहाँ जंप की, मतलब पॉइंट अब आ चुका है यहाँ पर, यहाँ से हो गया रिमूव, राइट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, ऊपर क्या है, एक है पॉइंट, देन उसके बाद लिखा है 3, राइट। नीचे देखिए 0 हो चुका है कट, ठीक है। जस्ट बचा है 1, और डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। मैथ्स कहता है वी डोंट राइट 1 इन डिनोमिनेटर, ठीक है। एंड 0.3 का मतलब क्या होता है, मैथ्स कहता है एनीथिंग जो आप लिखते तो ऐसे हैं, लेकिन उसे मोर डिफाइन करके आप कैसे लिखेंगे, 0.3, राइट। इस 0.3 को 0.3 भी आप राइट कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही था आपका रफ वर्क, दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब हम इसे तरीके से यहाँ पर लिखेंगे, देखिए किस तरह से। आंसर यहाँ नहीं लिखना आपको, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया। नेक्स्ट स्टेप में आप डायरेक्टली अपना आंसर लिखिए, देन यहाँ लिखिए आंसर, बट यू हैव टू शो दिस, ये आपको लाजमी शो करना है सब कुछ, ठीक है। मैं अभी मज़ीद एग्जाम्पल्स करवाऊंगी, आपको समझ नहीं आया वीडियो को रिवाइंड कीजिए, दोबारा देखिए, गौर से देखिए, ठीक है।
नहीं तो आगे देख लीजिए, मैं आगे भी क्वेश्चंस करवा रही हूँ। लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नाउ देखें इसी टाइप के एक और क्वेश्चन पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, एग्जाम्पल है, ठीक है। 7/10 आप लिखेंगे आंसर नंबर 2, सॉल्यूशन एज इट इज क्वेश्चन लिखेंगे, देन अपने रफ वर्क में वापस क्वेश्चन लिखेंगे। एंड ये नहीं लिखना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। क्या समझाने के लिए? मैंने कहा मैथ्स कहता है एक होल नंबर हो, डिवाइड हो रहा हो 10 से, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, अपने राइट हैंड पर एक पॉइंट सपोज कीजिए। दैट्स वाई मैंने ये लिखा है दिस इज योर राइट हैंड, ठीक है। इस साइड पर एक पॉइंट हमने सपोज कर लिया जो कि हिडन था, ठीक है, मैथ्स के हिसाब से हिडन था ना। ये पॉइंट जैसे ही जंप करेगा एक नंबर को, ठीक है, या मूव करेगा यहाँ से यहाँ पर राइट हैंड की तरफ ही मूव करेगा, तो क्या करेगा, नीचे एक 0 को कट करेगा, ठीक है। इस पॉइंट ने मूव किया यहाँ से यहाँ पर, ठीक है, तो नीचे से एक 0 इसने कर दिया कट, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बचा है हमारे पास? बचा है 0.7 एंड देन अपॉन 1, ठीक है। और मैंने जैसे आपको बताया कि अपॉन में 1, डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। मैथ्स कहता है यू डोंट हैव टू राइट इट, आपको इसे लिखना नहीं है। ये भी हिडन होता है जैसे कि ये पॉइंट हिडन था, ठीक है। तो नाउ ये तो हो गई हमारी कैलकुलेशन। और नेक्स्ट स्टेप आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, बल्कि आपको लिखना ही है 0.7, ठीक है। नाउ यहाँ पर बस लिख दीजिए नेक्स्ट स्टेप में 0.7 और लिख दीजिए आंसर, ठीक है। बहुत इजी है ना। नाउ ये तो थी 10 की बात। अब हम आते हैं किसी नंबर के नीचे हो अगर 100, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेकिन उससे भी पहले ये तो था 7 एक सिंगल नंबर, ठीक है। मैं डबल नंबर के साथ पहले आपको 10 को सॉल्व करना बताऊंगी, देन हम 100 की तरफ आएंगे, राइट। मतलब ये सिर्फ 7 है ना, हो सकता है 75 हो, राइट। लेट मी राइट हाउ। नेक्स्ट देखिए, मैंने 10 से ही डिवाइड होने में ऐसी एग्जाम्पल लिखी है जिसके 2 डिजिट हैं, ठीक है, डबल नंबर है, राइट, यूनिट्स एंड टेंस। एनीवेज एग्जाम्पल नंबर 3, 81/10, आंसर नंबर 3, सॉल्यूशन एज इट इज क्वेश्चन रफ वर्क में भी सेम टू सेम 81, लेट मी राइट इट फुल, 81 डिवाइडेड बाय 10, देन वी विल सॉल्व इट। तो देखिए रफ वर्क में हमने अपना वापस क्वेश्चन लिखा, ठीक है। नाउ जैसे कि मैंने कहा मैथ्स कहता है यहाँ एक पॉइंट तो है लेकिन हिडन है, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम वो पॉइंट सपोज करेंगे, कर लिया। नाउ देखिए नीचे एक 0 है तो पॉइंट एक ही नंबर को जंप करेगा या मूव करेगा, मतलब सिर्फ एक पेज से ही इस तरह से मूव करेगा या जंप करेगा, यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, राइट, क्योंकि 0 सिर्फ एक है। एनीवेज ये मूव करके आया यहाँ पर, तो इसने एक 0 को कर दिया कट, ठीक है। सो क्या बना हमारा आंसर? यहाँ तो अब ये पॉइंट नहीं है, बीच में आ चुका है। आंसर क्या बना हमारा? 8.1, ठीक है। इसके नीचे है 1 जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, मैथ्स कहता है, ठीक है। देयरफॉर क्या रियल आंसर है आपका? 81 डिवाइडेड बाय 10, आंसर इज 8.1। अभी मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है, तो यहाँ जस्ट ये रफ वर्क में तो आप शो करेंगे ही। नेक्स्ट स्टेप जस्ट इस तरह से लिखिए और आंसर लिख दीजिए, ठीक है। एंड बाय दिस मेथड आप कितनी ही बड़ी से बड़ी 10s की पावर को आराम से इस तरह से सॉल्व करके डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इज डेसिमल फॉर्म, आई टोल्ड यू बिफोर। पॉइंट्स वाले नंबर्स को या चीज़ों को डेसिमल फॉर्म्स कहते हैं, ठीक है, या डेसिमल नंबर्स कहते हैं। नाउ इसी किस्म की एक और एग्जाम्पल पर आइए, फिर हम 100s पर चलेंगे, 1000 पर चलेंगे। नाउ देखें एग्जाम्पल नंबर 4 और 10 के साथ ये लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। नंबर क्या है? 203 डिवाइडेड बाय 10, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। फ्रैक्शन गिवन है। आंसर नंबर 4, सॉल्यूशन एज इट इज क्वेश्चन, देन रफ वर्क में भी एज इट इज क्वेश्चन। नाउ सेम वही प्रोसीजर, देखिए हम अज्यूम करेंगे पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। और मैंने कहा एक 0 है तो सिर्फ एक ही नंबर को जंप करेगा, राइट, उसके बाद यहाँ या यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। सो पॉइंट ने यहाँ से यहाँ पर जंप की या मूव किया, ठीक है, तो नीचे जो 0 था उसको कर दिया कट, ठीक है, और ये पॉइंट यहाँ से रिमूव हो गया। देन सो नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या बचा है?
ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, मतलब 20.3 हो गया। ठीक है, किस तरह से देखिए 20.3। ठीक है, अपॉन में है 1, जिसे मैथ्स कहता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में जस्ट लिखिए 20.3 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, नाउ कम टू द हंड्रेड्स एग्जाम्पल्स। जो हंड्रेड्स वाली एग्जाम्पल है उनकी तरफ आइए। नाउ देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारे पास कि एक सिंपल होल नंबर, ठीक है, सिर्फ एक ही नंबर, नॉट द डबल डिजिट, यह है सिंगल डिजिट। सिंगल डिजिट डिवाइड हो रहा है 100 से। आंसर नंबर 5 सॉल्यूशन। देन एज इट इज रफ वर्क में भी और यहाँ पर भी अपना क्वेश्चन कॉपी कीजिए। देन देखिए क्या करना है, यहीं पर स्टार्ट होगा आपका ट्विस्ट। ठीक है, नो प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने कहा डेसिमल में लिखना क्या, नीचे से ये फ्रैक्शन खत्म कर दीजिए। ठीक है, पॉइंट्स वाले नंबर्स में लिख दीजिए। एनीवेज मैंने कहा मैथ्स कहता है किसी होल नंबर पर कहीं पर भी पॉइंट ना हो तो वो हिडन होता है और वो होता है आपके राइट हैंड साइड पर। तो वो ये रहा। अगेन वापस मैंने कहा एक जीरो को पॉइंट कट करेगा, लेकिन सिर्फ अगर एक नंबर पे से जंप करेगा। तो इस तरह से यहाँ आएगा तो सिर्फ एक जीरो कट करेगा। ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट दिस, इसका क्या, ये दूसरे जीरो का क्या, ये तो चलें हो गया ख़त्म। ठीक है, इसका क्या, इसका कुछ भी नहीं। देखिए अब आगे, क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, ठीक है, कोई नंबर नहीं है, तो मैथ्स कहेगा इस जीरो को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर आप एक सपोज करेंगे जीरो। ठीक है, देन पॉइंट यहाँ से यहाँ पर मूव करेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा ख़त्म यहाँ से। और तब यहाँ से, क्योंकि देखिए पॉइंट ने यहाँ पर था, यहाँ से एक और नंबर को मूव किया तो ये वाला ज़ीरो भी हो गया कट। राइट, ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या है, आंसर ये जो अज्यूम किया है ना हमने ज़ीरो, ये भी अब हम लिखेंगे बिल्कुल। ठीक है, आंसर क्या लिखेंगे, सबसे पहले पॉइंट लिखा है पॉइंट लिख दिया, ज़ीरो लिखा है ज़ीरो लिख दीजिए, 2 लिखा है 2 लिख दीजिए, लिख दिया। इसको भी मज़ीद तरीके से कैसे लिखेंगे, मैंने कहा कोई चीज़ पॉइंट और फलाना हो, मतलब पॉइंट से पहले भी जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है कि 0 पॉइंट फिर वो पूरी चीज़। ठीक है, ऐसे लिखी हुई होती है। ठीक है, 0.2 करके स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि इसके सामने भी एक ज़ीरो होता है। राइट, हो गई आपकी कैलकुलेशन। यहाँ पर आइए डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप में अपना आंसर लिख दीजिए, क्योंकि रफ वर्क में आप उन्हें वर्किंग शो कर चुके हैं। दिस इज द आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल पर आते हैं 100 की, ताकि मोर क्लियर हो जाए आपको। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 6 है और क्वेश्चन है 6/100। ठीक है, ये फ्रैक्शन गिवन है हमें। आंसर नंबर 6 सॉल्यूशन एज इट इज लिखेंगे आप यहाँ पर, अपने रफ वर्क में भी डायरेक्टली लिखेंगे, देन स्टार्ट कर देंगे उसको सॉल्व करना। देखिए किस तरह से, तो लेट्स स्टार्ट। हमने सपोज किया पॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि ऐसा मैथ कहता है। ठीक है, अब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पर मूव करेगा तो एक ज़ीरो को कर देगा कट। ठीक है, देन दूसरा ज़ीरो भी हमें कट करना है, तो मैथ्स कहेगा अगर आगे कोई नंबर नहीं है ना, सिर्फ 6 था ना। ठीक है, तो आप यहाँ पर ज़ीरो सपोज कर लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ऐसा मैथ्स कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथ्स कहता है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, तो आप ज़ीरो सपोज कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे क्या होगा कि अब आपका पॉइंट आ गया था यहाँ पर, दैट्स वाई आपने ज़ीरो कट किया। नाउ ये पॉइंट यहाँ से हो जाएगा यहाँ पर मूव। ठीक है, और तब कर देगा एक और ज़ीरो को कट। ठीक है, तो यहाँ से मिट जाएगा, यहाँ से भी मिट जाएगा। राइट, नाउ अब पॉइंट है कहाँ पर, देखिए सबसे पहले तो पॉइंट ही है, देन ज़ीरो है, देन 6 है। ठीक है, ये चीज़ इसी तरह है ना। ठीक है, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम जब लिखेंगे कैसे लिखेंगे, ये चीज़ तो एज इट इज़, ये पॉइंट भी एज इट इज़, ज़ीरो भी एज इट इज़, 6 भी एज इट इज़, बस इसके शुरू में भी एक पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पर इस चीज़ को कॉपी कर दीजिए। ठीक है, 0.06 आंसर। ठीक है, ये तो थी 100 की ऐसी एग्जाम्पल जिसके ऊपर सिंगल डिजिट था। राइट, जिस 100 के ऊपर डबल डिजिट हो या ट्रिपल डिजिट हो, मैं अब वो एग्जाम्पल आपको दूंगी, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो ना अब ऐसी एग्जाम्पल है जिसके ऊपर डबल डिजिट है। ठीक है,
और 100 से डिवाइड करना है। आंसर नंबर 7 सॉल्यूशन एज इट इज क्वेश्चन रफ वर्क में भी एज इट इज लिखेंगे पूरा 39/100 देन सॉल्व करेंगे। सो नाउ पॉइंट अज्यूम किया हमने यहाँ पर है, ठीक है, एक डिजिट को मूव करेगा, यहाँ पर आएगा तो एक जीरो कट करेगा, ठीक है। दूसरा डिजिट देखें, यहाँ पर हमें अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से मौजूद है, ठीक है। पिछले एग्जाम्पल में हमने अज्यूम क्यों किया था, क्योंकि मौजूद नहीं था तो हमने ज़ीरो अज्यूम कर लिया, राइट। जहाँ मौजूद हो वहाँ आपको अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से यहाँ मूव किया, एक ज़ीरो कट हुआ, यहाँ से यहाँ पर मूव करेगा तो एक और ज़ीरो कट कर देगा, लाइक दिस, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 0.39, जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 0.39, ठीक है। लेट मी शो यू, देखिए इस तरह से, ठीक है। देन यहाँ पर भी लिख लीजिए, इससे नेक्स्ट स्टेप में 0.39 एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 1000 की एग्जाम्पल की तरफ आइए। ना देखिए 1000 के साथ ऐसी एग्जाम्पल है जिसके ऊपर सिंगल डिजिट है, ठीक है, ऐसी फ्रैक्शन है 4/1000। आंसर नंबर 8 सॉल्यूशन एज इट इज क्वेश्चन देन रफ वर्क में भी एज इट इज। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है ना, हिडन है, एक डिजिट को मूव करेगा, एक जीरो कट करेगा, फाइन, इतना तो आपको समझ आ गया। आप नाउ इन दो का क्या, कुछ भी नहीं, मैथ्स कहता है आगे अगर आपके पास दो नंबर नहीं है तो अज्यूम कर लीजिए जीरो, 2 0 अज्यूम कर लीजिए, ठीक है। यहाँ 5 और होते तो हम 5 और अज्यूम कर लेते अगर ऊपर कुछ नहीं होता, ठीक है। इस बात को इस तरह से समझिए आप ना। तो पॉइंट अब है यहाँ पर अज्यूम करने का फ़ायदा क्या हुआ, अब एक और को मूव करेगा, एक और ज़ीरो कट करेगा, ठीक है। देन एक और को मूव करेगा, एक और ज़ीरो कट करेगा, राइट। तो अब पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर आ चुका है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ठीक है। सो नाउ क्या आंसर हुआ हमारा, ये पॉइंट एज इट इज, ठीक है। ये 004 भी एज इट इज 004, ठीक है। तो दिस इज अवर आंसर। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, मैंने कहा एज इट इज लिखिए, सब कुछ लिख दीजिए, ठीक है। सामने भी एक जीरो लगा दीजिए, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर भी ये लीजिए, फ्रैक्शन को आपने डेसिमल फॉर्म में लिख दिया, राइट। अब आइए 1000 के साथ डबल डिजिट वाले नंबर्स पर। नेक्स्ट देखें 51/1000, ठीक है। आंसर नंबर 9 सॉल्यूशन एज इट इज क्वेश्चन रफ वर्क में भी एज इट इज। लेट्स स्टार्ट। सो नाउ पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर मूव करेगा, एक ज़ीरो को कट करेगा, ठीक है। यहाँ पर भी स्टे नहीं करेगा बल्कि आगे मूव करेगा तो एक और ज़ीरो को कट करेगा, आगे कुछ है नहीं हमारे पास, तो एक ज़ीरो था तो एक ही ज़ीरो सपोज कर लिया, ठीक है ना। यहाँ था पॉइंट, इसने यहाँ से यहाँ पर मूव किया फाइनली, तो इसको भी कट कर दिया, ठीक है। क्या हुआ आंसर, 0.05 और 1, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें 0.051 और यही है आपका आंसर। राइट। अब 3 नंबर्स की तरफ आइए। नाउ देखें नेक्स्ट एग्जांपल ये है, ऊपर क्वेश्चन, आंसर नंबर 10 सॉल्यूशन एज इट इज क्वेश्चन, खुद ब खुद आप लोग लिख लीजिए, मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन करवा रही हूँ इसका, ठीक है। पॉइंट है यहाँ पर, राइट। याद रखें कि यहाँ पर पहले से ही 3 नंबर हैं, ठीक है। तो हमें सबसे इजी ऐसे एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। पॉइंट यहाँ से यहाँ पर मूव करेगा, एक ज़ीरो कट करेगा, ठीक है। यहाँ से भी यहाँ पर मूव करेगा, एक और ज़ीरो कट करेगा, यहाँ से फाइनली यहाँ पर मूव करेगा तो लास्ट वाला ज़ीरो भी कट कर देगा, और यहाँ पर अब है पॉइंट, यहाँ नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ सॉल्यूशन, 0.368, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 0.368, राइट। और यही है आपका आंसर, ठीक है। जल्दी से यहीं पर मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगी, यहाँ 1 लाख लिखकर,
ठीक है, समझाने का मकसद क्या है, यहाँ जो कुछ भी जैसा भी लिखा हो, जितने ही जीरो क्यों ना हो, आपको उसे सॉल्व करना आना चाहिए और सॉल्व करने का यही मेथड है। पॉइंट यहाँ अज्यूम कर लीजिए और उसे जंप करवाते जाइए, नीचे से जीरो कट कर दें। अगर ऊपर नंबर खत्म हो जाए तो आगे जीरो अज्यूम कीजिए, जितने भी आपके पास यहाँ जीरो बचे हों, और उनसे कट कर दीजिए। देखिए किस तरह से। तो देखें नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 204 अपॉन 1 लाख। 1 लाख में 5 जीरोज होते हैं, ठीक है। जितना भी हो, इससे भी ज़्यादा बड़ा नंबर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस हैंड से पॉइंट को अज्यूम करेंगे। ये एरो बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए हर बार मैंने बनाया, ठीक है। यहाँ पर है पॉइंट, ये अज्यूम है, ठीक है। नाउ यहाँ से यहाँ पर मूव करेगा, एक ज़ीरो को कट करेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर मूव करेगा, एक और ज़ीरो को कट करेगा। यहाँ से यहाँ मूव करेगा, एक और ज़ीरो को कट करेगा। अब ऊपर हमारे पास हो गए नंबर ख़त्म, लेकिन नीचे ज़ीरो बाकी हैं। तो जितने ज़ीरो नीचे बाकी हैं, ऊपर उतने ज़ीरो अज्यूम करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पर मूव किया ना इसने, यहाँ से यहाँ पर मूव करेगा, एक और ज़ीरो कट करेगा। यहाँ से यहाँ पर मूव करेगा, एक और ज़ीरो कट कर देगा। अब पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अपना आंसर लिख लें, 0.00204, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे 0.00204, राइट। और यही है आपका आंसर। ठीक है। नाउ अब ऐसे नंबर्स की तरफ आइए जिनके नीचे 10 नहीं, कोई दूसरे नंबर्स होते हैं, ऐसी फ्रैक्शंस की तरफ आइए। नेक्स्ट देखें, ऐसी एग्जांपल है हमारे पास जिसके नीचे ना 10 है, ना 100 है, ना 1000 है, ना 10,000 है, बल्कि कोई और ही नंबर है, लेकिन कन्वर्ट इसको भी करना है डेसिमल्स में, ठीक है। तो अगेन वही एक तो तरीका ये है कि आप इसको इससे डिवाइड कर लें डिवीजन में। अगर आपको मुश्किल होती है, मेरे पास फिर वही शॉर्ट मेथड है, ठीक है। किस तरह से, आंसर नंबर 11 सॉल्यूशन एज इट इज़ क्वेश्चन, लेकिन फ़ौरन इसको यहाँ पर लिखकर सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाना है। सबसे पहले इसकी यहीं पे थोड़ी सी वर्किंग करनी है आपको। किस तरह से, देखिए ऊपर वाला नेक्स्ट स्टेप में ऊपर वाला नंबर तो एज इट इज़, ठीक है, हो गया। नीचे 25 हो या कुछ भी हो, ठीक है, इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें आप कि ये 100, अगर डबल नंबर है तो वो 100 बन जाए, ठीक है। अगर सिंगल नंबर होता, फॉर एग्जांपल ये 2 होता सिर्फ, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करती कि ये 20 बन जाता, राइट। 10 से ऑब्वियसली कि इसको 10s बनाना हो, राइट। फिलहाल ये है 25, ठीक है। डबल नंबर है, क्योंकि सिंगल होगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल नंबर है तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए जिससे मल्टीप्लाई होने के बाद ये बन जाए 100। तो कौन सा ऐसा नंबर है, ऐसा नंबर है 4, जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 100। 4 5s are 20 का 0 2 कैरी, 4 2s are 8 + 2 10 बनता है 100, ठीक है। सो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, लेकिन मैथ कहेगा मैंने आपको क्वेश्चन दिया ये दिस इज़ एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा अगर आप डिनोमिनेटर में लगाते हैं या नुमरेटर में तो दूसरी तरफ भी आपको लगाना पड़ेगा। मतलब डिनोमिनेटर में लगाया तो नुमरेटर में भी लगाइए, नुमरेटर में लगाया तो डिनोमिनेटर में भी लगाइए, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप, पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 4s आर होते हैं 12, ठीक है, और अपॉन, लेट मी शो यू, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, बनता है 12 अपॉन 25 को 4 से किया, मैंने आपको शो कर दिया है, बनता है 100, ठीक है। आ गया ये डेसिमल की फॉर्म में, है ना, डेसिमल की पावर्स की फॉर्म में। तो 100 जैसे ही आ जाए या नीचे 10 जैसे ही आ जाए, मतलब ऐसे किसी नंबर को आप 10 की किसी भी फॉर्म में ले आए, 10 में ले आए, 100 में ले आए, 1000 में जैसे ही आ जाए, देन अपना वापस वही काम स्टार्ट कीजिए, ठीक है, कि इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में किस तरह से, देख लीजिए। तो देखें रफ वर्क में ये चीज़, ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ पर, देन यहाँ है पॉइंट सपोज किया, ठीक है, एक डिजिट उसने मूव किया तो एक ज़ीरो कट किया, एक और डिजिट मूव किया, एक और ज़ीरो कट कर दिया। अब पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ नहीं है, ठीक है। सो क्या आंसर बना हमारा, 0.12, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें 0.12, राइट।
फिर उसके बाद यहाँ पर आइए, इससे नेक्स्ट स्टेप में उसी पेन से, मेरे पास जो पेन मैंने उठाया हुआ है मैं उसी से लिख रही हूँ फिलहाल। ये अपना आंसर यहाँ पर कॉपी कर दीजिए रफ वर्क में से, ठीक है, और लिखिए आंसर, राइट। तो आपके पास कैसा ही नंबर क्यों ना गिवन हो, उसे जस्ट 100 या 10 में या 1000 में कन्वर्ट कीजिए इस तरह से, ठीक है। देन वापस अपना वही काम कर लीजिए। लास्ट एग्जाम्पल करवा रही हूँ आपको, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। लास्ट से पहले इसको भी कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, फिर स्टूडेंट्स कहेंगे हमें समझ नहीं आया, आपने सिंगल नंबर का क्या बोला, ठीक है। तो एनीवेज सिंगल नंबर डिवाइडेड बाय सिंगल नंबर, लेकिन 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, कुछ और, ठीक है। सो एनीवेज मैंने कहा जो कुछ भी हो, नेक्स्ट स्टेप में आप डिनोमिनेटर को, सिंगल नंबर है तो 10 बनाने की कोशिश कीजिए। 10 5 कैसे बन सकता है, कैसे बनेगा, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 बन जाए, ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ 2 से, रफ वर्क करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मैथ्स कहता है जब आपने नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी कीजिए सेम नंबर से, ये नहीं कि ऊपर किसी और नंबर से करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप, इनको सॉल्व कर देंगे। 2 2s आर हो जाएगा 4 अपॉन 5 2s आर हो गया 10, ठीक है। देख लीजिए और से, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया डिनोमिनेटर में 10 से, हो गया। नाउ अपना वही काम कर लें जल्दी से, देख लीजिए ये 4 है, अपॉन में है 10, ठीक है। पॉइंट है यहाँ पर अज्यूम्ड, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर मूव करेगा, एक 0 कट कर देगा। अब पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ नहीं है, मतलब 0.4 आंसर है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, 0.4 हो जाएगा, ठीक है। सो 0.4 इज द आंसर। ना देखें नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल मैं इस टॉपिक की आपको देने जा रही हूँ, ठीक है। 3 होल नंबर 11 अपॉन 20, आंसर नंबर 13 सॉल्यूशन एज इट इज क्वेश्चन, ठीक है। ये मिक्स नंबर है, दिस इज कॉल्ड मिक्स नंबर, राइट। के एक फ्रैक्शन होती है, उसके सामने एक नंबर लिखा होता है। सबसे पहले तो इसका मिक्स नंबर को हम सॉल्व कर लेंगे किस तरह से, देखिए मिक्स नंबर को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, डिनोमिनेटर को ये साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, इस तरह से। 3 zeros are 0, 3 2s are 6, ठीक है, बने 60। लेट मी शो यू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 60 बने। अब ऊपर जो कुछ भी है वो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ये होता है तरीका मिक्स नंबर को ओपन करने का। 0 + 1 1, 6 + 1 7, ठीक है। तो न्यू फ्रैक्शन क्या बनेगी 71, लेकिन अपॉन में 20 एज इट इज रहता है, ठीक है। जिनको पता है ओके, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता रही हूँ, ठीक है। सो मिक्स नंबर को ओपन करने का तरीका क्या होता है, डिनोमिनेटर फिर भी सेम रहता है, बस हम इसको इससे मल्टीप्लाई करके देन इसको इसमें ऐड करके लिख लेते हैं। नाउ वही अपना काम करेंगे, 20 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 100 बन जाए। देखें 10 तो ये बन नहीं सकता, ठीक है, 100 ही बनेगा ना ऑब्वियसली। तो 20 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 100 बन जाए, तो 20 को करेंगे आप 5 से मल्टीप्लाई तो बनेगा 100। देखिए किस तरह से, 5 zeros are 0, 5 2s are 10, ठीक है, बन गया 100, राइट। नाउ यहाँ पर भी 5 लिख दीजिए, और मैथ्स कहता है जब आपने नीचे मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इनको सॉल्व करके लिखेंगे, देखिए किस तरह से। और एक बात, ये जितनी भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन आप करेंगे ये सब अपने रफ कॉलम में करेंगे, एक बड़ा सा रफ कॉलम ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इससे नेक्स्ट स्टेप में 71 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये रही मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए, चेक कर लीजिए। तो बना है 355, 71 को 5 से मल्टीप्लाई किया 355, ठीक है, अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 5 100 बना है, ठीक है। नाउ अपना वही काम कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, किस तरह से देखिए। सपोज करेंगे पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर मूव करेगा, एक 0 कट कर देगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर मूव करेगा, एक और 0 कट कर देगा, राइट। सो क्या कन्वर्जन हुआ, पॉइंट अब यहाँ पर नहीं है, एक्चुअली यहाँ पर है, ठीक है। लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप 3.55, राइट। यही है आपका आंसर, इसे हम यहाँ पर भी लिख देंगे, लेट मी राइट। देखिए इस तरह से, ठीक है। इसके साथ ही ये वीडियो मैं कर रही हूँ एंड, राइट।
मज़ीद कुछ भी पूछना हो तो कमेंट्स में रब्ता कीजिएगा। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।